ये बीजेपी है जिसने मछली पालन से जुड़ा देश में पहली बार एक अलग मंत्रालय बनाया। आप मुझे बताइए भाई, भारत में समुद्र, दरिया, सी क्या मोदी की सरकार बनने के बाद आया क्या? पहले था कि नहीं था? था कि नहीं था? ये मोदी की सरकार बनने के बाद फिशरमैन का काम शुरू हुआ क्या? पहले फिशरमैन था कि नहीं था? सदियों से था कि नहीं था? था कि नहीं था? लेकिन दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी थी, उसको दिखता ही नहीं था, मोदी को दिखता था। दिल्ली में भी मोदी को पता चलता था कि उडुपी के पास मेरा फिशरमैन भाई बहन रहता है। और इसलिए आजादी के बाद पहली बार अलग मंत्रालय बनाया गया फिशरीज का, फिशरमैन के कल्याण के लिए बनाया गया अलग मंत्री, नया बजट, और वो काम अलग से हो रहा है क्योंकि अब मेरा कोस्ट लाइन, मेरा फिशरमैन, मेरी ब्लू इकोनॉमी, हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी सरकार ने ब्लू रिवॉल्यूशन का रोड मैप बनाया है, कोस्टल बेल्ट के संपूर्ण विकास के लिए नीति बनाई है। बीजेपी ने मछुआरों और फिशरी सेक्टर के लिए पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना बनाई है। यहां येदियुरप्पा जी और मुंबई जी की सरकार ने भी मत्स्य श्री योजना लागू की है। बीजेपी सरकार ने ही पहली बार मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट की तरह बैंक से सस्ते ब्याज में लोन मिल जाए, वो क्रेडिट कार्ड फिशरमैन को देने का निर्णय किया और आज करोड़ों फिशरमैन उनको बहुत ही कम ब्याज से, टोकन से बैंक से पैसा मिल रहा है। क्योंकि फिशरमैन का कल्याण, उनके बच्चों का भाग्य बदलने के लिए हम कृत संकल्प है। बंधु भगिनीयर है, डबल इंजन सरकार के इन कामों के सार्थक परिणाम आज दिख रहे। आजादी के बाद से 2014 तक इनलैंड फिशरीज और एक्वाकल्चर का उत्पादन करीब 60 लाख टन ही पहुंचा था। यह आंकड़ा आप याद रखोगे? मैं जरा आंकड़ा बोलता हूं, याद रखोगे? जरा जोर से जवाब दो तो मुझे भी कुछ कहने का मन करे। आजादी से 2014 मोदी आया तब तक 60 लाख टन का उत्पादन होता था। कितना? 60 लाख। कितना? 60 लाख टन। कितना? मोदी के आने के बाद 9 साल में 60 लाख टन 120 लाख टन से ज्यादा हो गया, 120 लाख टन। बताइए भाई, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? तेज गति से आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जितने कमल लेकर के आए हैं ना, वो वही काम करने वाले लोग हैं। यानी डबल इंजन सरकार के सिर्फ 9 वर्षों में इनलैंड फिशरी उत्पादन 2 गुना हो गया। इसका सीधा लाभ दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जैसे क्षेत्रों में मेरे हजारों मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। और इसीलिए समंदर की लहरों के साथ, इसीलिए समंदर की लहरों के साथ हर मछुआरा गा रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा।
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी का एक क्षेत्र एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल हब है। इस क्षेत्र ने देश के बैंकिंग सेक्टर को नई दिशा दी है, इसलिए इसे क्रेडल ऑफ बैंकिंग भी कहा जाता है। नई पीढ़ी को मालूम है कि नहीं मालूम है? ये क्रेडल ऑफ बैंकिंग है। यहां बड़ी संख्या में युवा अपना भविष्य बनाने आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। यहां के लोगों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विकसित करने का भी विजन है और बीजेपी का प्रयास यहां के लोगों को इस विजन को विस्तार देने का है। स्नेहितरे, आज कई सेक्टर्स में हमने कर्नाटका के युवाओं की वजह से बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और इसलिए आज मैं कर्नाटका की युवा शक्ति को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। दोस्तों, कर्नाटका आज भारत की स्टार्टअप क्रांति को ताकत दे रहा है और यहां के सामान्य परिवारों से आने वाले युवा वेल्थ और वैल्यू क्रिएटर्स बन रहे हैं। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर में बड़े सुधार किए। हमने इस सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए। वो कौन सा राज्य है जहां स्पेस सेक्टर में शानदार प्रदर्शन कर रहा है? आपको मालूम है वो कौन सा राज्य है? वो किस राज्य के युवा है जो स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहे हैं? मालूम है वो कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? ये मेरा कर्नाटका है। ये मेरे कर्नाटका के युवा आज स्पेस में अपना परचम लहरा रहे हैं। यहां के युवा रॉकेट और सैटेलाइट भी बना रहे हैं। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले हमने देखा कि एचएएल ने अब तक का सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। वही एचएएल, वही कर्नाटका, वही काम करने वाले लोग। इतने वर्षों से एचएएल चल रहा था, पहली बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? कारण क्या? ईमानदारी से देश की सेवा करने वाली भाजपा। हमारी सरकार ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किया है। इन जगहों पर कर्नाटका के बहुत सारे लोग रहते हैं। इस व्यापार समझौते से बिजनेस और किसानों के लिए बहुत से नए अवसर तैयार हुए हैं। इसलिए जब भी कर्नाटका के फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ की बात होती है, लोगों की एक ही पसंद होती है, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। सहोदर सहोदरियों, बीजेपी युवाओं के भविष्य को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जब भी मैं अगले 25 वर्ष के अमृतकाल की बात करता हूं तो उसमें भारत के नौजवानों का सामर्थ्य ही प्रतिबिंब होता है। हम ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। आज ग्लोबल स्टार्टअप की दुनिया में
भारत की चर्चा होती रहती है। हमारे युवाओं ने हमें दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है। 2014 में कुछ गिने चुने स्टार्टअप भारत में थे। आज भारत में करीब 1 लाख स्टार्टअप हो गए। 1 लाख। हमारे युवाओं ने यूनिकॉर्न का शतक बना दिया है। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिसकी कीमत $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। बीजेपी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। हम उन युवाओं के साथ खड़े हैं जो हर चुनौती से टकराना चाहते हैं। बंधु भगिनीर, हम भविष्य के लिए देश में लाखों युवा इनोवेटर्स को तैयार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब मौजूद हैं। इनमें अब 75 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को आधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और नई संभावनाओं की ट्रेनिंग दी गई है। इससे उनकी जिज्ञासाएं और बढ़ती जाती है। जो युवा इंटरेस्टिंग स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं, उनको पूरी मदद दी जाती है। एक तरह से ये स्टार्टअप नर्सरी की तरह है। ये भारत में इनोवेशन की नई लहर पैदा करेगी। स्नेहितरे, आप जानते हैं आज भारत की इकोनॉमी दुनिया में 5 नंबर पर पहुंच गई है। हम 10 में से 9 हुए, देश को पता नहीं था। हम 9 में से 8 हुए, कोई चर्चा नहीं थी। हम 8 नंबर से 7 नंबर पहुंचे, लोगों ने देखा कुछ हो रहा है। हम 7 नंबर से 6 नंबर पहुंचे, लोगों ने कहा मोदी कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम 6 पर से 5 पर पहुंचे तो दुनिया हिंदुस्तान को नए नजरिए से देखने लगी। हिंदुस्तान एकदम खड़ा हो गया। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ भाई? ये देश की इकोनॉमी 5 नंबर पर पहुंचते ही देश में एक नई ऊर्जा आ गई। क्या कारण है मालूम है? मालूम है? कारण बहुत महत्वपूर्ण है। पहले हमारे आगे इंग्लैंड था, 250 साल तक जिसने हम पर राज किया था। हमें गुलाम बना करके वो रहते थे। ये मोदी सरकार है, उसने उसे पीछे करके 5 नंबर कर दिया दोस्तों।